हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 मार्च से लेकर 31 मार्च के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या एक दूसरे की इंटेंशंस हैं दोनों लोगों की एक दूसरे की तरफ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मार्च। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मार्च। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मार्च। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मार्च। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मार्च। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मार्च। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 21 टू 31 मार्च। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 21 टू 31 मार्च। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 21 टू 31 मार्च। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 21 टू 31 मार्च। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस। टॉरस देखिए, आपकी जो एनर्जी है, आपके पार्टनर सबसे पहले तो या तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपको कुछ ऐसी चीज चल रही है आप दोनों के बीच में, या तो कोई लड़ाई हुई है या मे बी वो करियर को लेकर बहुत ध्यान दे रहे हैं, या अपने पास्ट को मे बी भूल नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, एंड मे बी कुछ तो किसी तरीके का क्लैश तो डेफिनेटली हो रहा है आप दोनों के बीच में। एंड थोड़ा सा ना ब्रेक की जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा स्ट्रेसफुल हो रहा है आपके लिए, थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत है। या तो आप कंटिन्यूसली सोचे चले जा रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है, ये करूं वो करूं। सो मे बी यू आर रीएवैल्यूएटिंग द एंटायर सिचुएशन अलॉट। ठीक है, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि जो हुआ क्या वो सही हुआ, जो मैंने करा क्या वो सही करा, क्या मुझे ऐसे करना चाहिए, क्या ये। तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, एंड इस एनर्जी से आपको बाहर कैसे निकल पाओगे, मेडिटेट करके। ठीक है, चाहे आपको ये कई कई लोग सीरियसली नहीं लेते मेडिटेशन को, मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है, ट्रस्ट मी। बट मेडिटेशन की यहाँ पे आपको जरूरत है, थोड़ा सोने की जरूरत है, टाइम ऑफ की जरूरत है, थोड़ा स्ट्रेस से ना, ये जो रिलेशनशिप आपको स्ट्रेस देता है उससे थोड़ा कट ऑफ करने की जरूरत है। कट ऑफ से मतलब ये नहीं है कि ब्रेकअप कर लें, बट थोड़ा ब्रेक लें। कंटिन्यूसली वो हैवी एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है, एंड ब्रेक लेने की जरूरत है। और ब्रेक लेने के साथ ना मे बी या तो आप दोनों को काउंसलिंग की जरूरत है, मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, वो जरूरत है। बट डेफिनेटली या तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, या थोड़ा ब्रेक देके अपनी अपनी जगह पे थोड़ा सोचो कैसे क्या करना है, वहां पे कॉन्टेम्पलेट करो। बट बहुत हैवी एनर्जी आ रही है मुझे। एनीवे यहाँ पे जब ब्रेक दोगे ना आप टॉरस, तो उसके बाद उसके साथ साथ ही ना थोड़ा चीजों को लेकर पेशेंस भी दिखानी है, पेशेंट होना है, थोड़ा अपने इमोशंस पे सेल्फ कंट्रोल रखना है। आपके इमोशंस मे बी ऑल ओवर द प्लेस हैं कि नहीं, वो जो क्या बोलेंगे उसको, रेस्टलेस वाली जो एनर्जी आ रही है ना मुझे, वो इसीलिए आ रही है कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, या नहीं अभी मुझे बात करनी है, मुझे अभी बात करनी है, मुझे अभी सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूशन का कार्ड है हमारे पास, बट सोल्यूशन तब निकलेगा आप दोनों के बीच में जब आप ब्रेक लो, पेशेंस रखो, आराम से हौले हौले तसल्ली से एक जगह रुक के, पॉज करके, ब्रेक लेकर फिर आगे सोचो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। ये नहीं कि एकदम से कोई डिसीजन ले लिया, दूसरे ने कुछ करा और आपने एकदम से ब्रेकअप कर लिया कि नहीं
ब्रेकअप कर लिया, फिर उसके बाद उस पर रिपेंट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि अरे मैंने क्यों करा ब्रेकअप। सो आई फील यहाँ पे थोड़ा सा आपको दूसरे को फॉरगिव करने की जरूरत है। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही कोई भारी गलती उनकी फॉरगिव कर दो, बट हो सकता है वो सॉरी ना बोलें, ठीक है, तो आप फॉरगिव कहां से करोगे जब दूसरा सॉरी नहीं बोल रहा है। बट अपने दिमाग में ना, यू हैव टू मेक पीस विद व्हाट हैपेंड, अपने आप को हील करने की तरफ, अपना सुकून थोड़ा सा उस पर फोकस करने की जरूरत है। एंड कुछ आपको ना, आप दोनों के बीच में कुछ किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मिडवे सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे से बात करो, देखो, ब्रेक लो, फिर उससे समझो चीज कैसे हुई, क्या हुई, वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम। तो वो थोड़ी सी मुझे एनर्जी दिख रही है, काफी हैवी है। ब्रेक नहीं लोगे ना तो बहुत कचपच मच जाएगी। आपके जो पार्टनर हैं उनके तरफ से भी मुझे ऐसा लग रहा है वो करियर एडवांस हो रहा है, उनका करियर आगे बढ़ रहा है। एंड काफी डिटर्मिनेशन दिख रही है मुझे उनकी तरफ से करियर में आगे बढ़ने की। आसपास लोग भी उनको काफी उनका सक्सेस को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ ये इंसान आगे बढ़ रहा है। बट आई फील उनकी तरफ से भी ना कोई एक ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जो खत्म हो रही है। मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो खत्म हो रही है, बट उसको पकड़ के मत बैठिए, उसको लेकर ज्यादा सोचिए मत। उनकी तरफ से भी वो सिचुएशन खत्म हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है जहां पे आप दोनों साथ हो सकते हैं, ठीक है, वापस बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, साथ हो सकते हैं, हैप्पीनेस दिख रही है, रिलेशनशिप अच्छा दिख रहा है। बट दे ऑल्सो नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड देम, ठीक है। ये नहीं कि आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और फिर वापस उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं कि जो पहले हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। सो दे ऑल्सो नीड टू हील देमसेल्व्स, दे ऑल्सो नीड टू यू नो एक अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की जरूरत है उनको भी। एंड जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है उनको भी पेशेंटली डील करना है इस चीज से। आई फील अगर आप अभी मिलोगे ना एक दूसरे से, अगर अलग अलग हुए हुए हो बाय एनी चांस, या कोई भी साथ में हो बट कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो अभी अगर डिस्कस करा ना इस स्टेट ऑफ माइंड में, तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी चीज। ब्रेक लो, उसके बाद डिस्कस करना। एंड ये चीज खत्म हो रही है, फॉरगिवनेस दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, बट उस चीज को लेट गो करना जरूरी है, उस चीज को पकड़ के मत बैठिएगा, ठीक है। जितना पकड़ के बैठेंगे उतना ही आगे प्रॉब्लम होती दिख रही है मुझे। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च। टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च। टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च। टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च। एंगेजमेंट दिख रही है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट डेफिनेटली दिख रहा है, बट ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में एंगेजमेंट या कोई भी हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में एंटर मत करिएगा जहां पे ऑलरेडी एक दूसरे पे डाउट हो, और क्योंकि सब कुछ सेट हो गया है तो करना है। पहले क्लियर कर लीजिए अपना माइंड, क्लैरिटी ले लीजिए, बात कर लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे आसपास के लोग, माँ बाप, ये वो सब पार्टीज तो जल्दी मचाती हैं, उनका तो काम ही यही है। आप ब्रेक लीजिए, आराम से सोचिए और उसके बाद आगे एंगेजमेंट की तरफ बढ़िएगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मैंने आपको बोला अभी यहाँ पे प्यार है, हैप्पी अपॉर्चुनिटीज है, आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा दिख रहा है आगे आता हुआ, बट उसके लिए जो चीजें मैंने बताई वो करनी जरूरी है। चांस दीजिए, स्कोप है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है रिलेशनशिप, खत्म करने वाली कोई भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सोच सोच के बड़ा बना दे, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। मे बी डर ये लग रहा है कि दोबारा वो चीज ना हो, ठीक है, बट बात करके तसल्ली से आगे बढ़ेंगे। थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लीजिए, काउंसलिंग ले लीजिए, क्या दिक्कत होगी उसमें, सब काउंसलिंग लेते हैं आजकल तो, हर कोई थेरेपिस्ट के पास जाता है, इट इज बिकम अ वेरी नॉर्मल थिंग एंड इट इज नॉर्मल, ठीक है। तो मैरिज काउंसलर, थेरेपिस्ट, ये सारी चीजें हो गई, बट अपना हार्ट चक्र को ना अनब्लॉक करिए। आपके हार्ट चक्र को आपने ब्लॉक कर लिया है, क्यों? क्योंकि एक कोई चीज हुई है। अगर ऐसे एक चीज होने पे ही हर चक्र को ब्लॉक करते रहोगे तो फिर जिंदगी में आगे मूव ऑन कैसे करोगे, ठीक है। सो ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, चॉरस, वो बहुत जरूरी है। एक दो तीन, ओके, 1 सेकेंड। सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? सिंगल टॉरस के लिए क्या
टू 31 मार्च सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 21 टू 31 मार्च सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 21 टू सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 21 टू 31 मार्च सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 21 टू 31 मार्च। ओके, टॉरस देखिए, आप में से जो लोग सिंगल है ना, आई फील थोड़ा विश आपकी पूरी हो रही है। डेफिनेटली आपने किसी चीज को लेकर ड्रीम करा था, विश करी थी कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ऐसा कंपेनियन चाहिए, मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, तो वो चीज आपकी पूरी हो रही है। ठीक है, तो अगर आप सिंगल थे या आप किसी पास्ट ट्रॉमा से गुजर रहे थे या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन थी, तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन का एंड हो रहा है, उस डिफिकल्ट पीरियड का एंड हो रहा है। ठीक है, दैट डिफिकल्ट सिचुएशन पीरियड इज कमिंग टू एन एंड एंड योर विश इज गेटिंग फुलफिल्ड, योर ड्रीम इज कमिंग ट्रू। बट थोड़ी सी हिम्मत रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और विश पूरी हो गई आपकी। तो उसके लिए भी यूनिवर्स बोल रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी हिम्मत रखो, थोड़ी सी करेज रखो, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर कि हाँ भाई डटे रहो, लगे रहो, हो जाएगा। अब मुझे मे बी मेरे पास रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं गए हैं, बट आई एम सिंगल राइट नाउ एंड आई बिलीव इन लव, आई बिलीव इन यूनिवर्स, आई बिलीव इन माई सेल्फ, चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। पास्ट इंसान को लेकर अभी तक अगर गालियां दे रहे हो ना, तो आगे नहीं मूव कर पाओगे। ठीक है, बंद कर दो उसको गालियां देना, बंद कर दो उसके बारे में सोचना। चाहे 10 साल हो गए हैं, चाहे 2 महीने हुए हैं, वट एवर इट इज, ना गाली देनी ना कुछ करना, उसको फॉरगिव करिए। उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपने दिमागी सुकून के लिए फॉरगिव करिए एंड आगे बढ़िए। ठीक है, एंड नए रिलेशनशिप के लिए अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए रेडी रहिए एंड कॉन्फिडेंस अपना तैयार रखिए। ठीक है, दैट यस चीजें वर्कआउट करेंगी मेरी। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल टॉरस के लिए, लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च। देखिए टॉरस, आप सिंगल हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो नेचर है वो थोड़ा ऐसा है, या तो आप बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते हैं या कोई एडिक्शन लग जाती है। मे बी दूसरा इंसान अगर आपकी लाइफ में आता है तो मे बी यू बिकम दिस पर्सन जहाँ पे दूसरे के बिना कुछ कर ही ना पाना, सर्वाइव ही ना करना, कुछ आगे दिन बढ़ ही नहीं पाता आपका कि भाई दूसरा नहीं होगा तो कुछ सांस ही नहीं आएगी, वैसा टाइप। तो वो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। एडिक्शंस को डिपेंडेंसी, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है उससे भी दूसरे को। एंड इफ नॉट दिस देन मे बी एडिक्शन कोई ऐसी हो सकती है जहाँ पे स्मोकिंग, गैम्बलिंग, अल्कोहल, टू मच ऑफ अल्कोहल, टू मच ऑफ अदर हार्ड सब्सटेंसेस जो है, कि मे बी आपको अपना ड्रीम पार्टनर मिले एंड वो बोले कि यार तुम तो बहुत एडिक्टेड हो इस चीज को लेकर एंड आई डोंट लाइक दिस। मे बी यू ड्रिंक टू मच ऑफ अल्कोहल और यू स्मोक टू मच और यू कंज्यूम अदर हार्ड सब्सटेंसेस, या मे बी you don't take care of your health and you are always eating junk food, और तुम शुगर के एडिक्ट हो। कोई भी चीज हो सकती है, गैम्बलिंग हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकता है, एनीथिंग जिसपे आप खुद फुल स्टॉप लगाना चाहो बट आप ना लगा पाओ, खुद ही ना लगा पाओ, दैट मीन्स आप उस चीज के एडिक्ट हो। ठीक है, एंड वो चीज आपको किसी ना किसी तरीके से हैम्पर करेगी, आपके रिलेशनशिप को भी आगे हैम्पर करेगी। ये आपका सोलमेट हो सकता है टॉरस। जो नया इंसान आ रहा है, क्या हुआ हमारा ये साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, है ना? हाँ, ये आपका सोलमेट हो सकता है, सोलमेट एनर्जी है। तो अब इसके लिए आपको अपनी एडिक्शंस ठीक करना चाहेंगे आप, नहीं करना चाहेंगे वो आप देखिए, बट ये आपका सोलमेट है। अगर आप अपनी एडिक्शंस ठीक नहीं करोगे तो ये आएगा और फिर चला जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मुझे कॉल मत करें प्लीज, बिकॉज कॉल लोग करते हैं, मैं कभी हीलिंग सेशंस में होती हूँ, कभी रीडिंग कर रही होती हूँ, कभी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, तो वो कॉल्स नहीं पिक हो पाते हैं, वहाँ पे कॉल्स रिटर्न भी नहीं कर पाती हूँ। सो इट्स बेटर कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम में मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी आपको। ठीक है, तो कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करती हूँ मैं, तो प्लीज वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑल्सो अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं,
या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें। तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है गाइज ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। अगेन स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैजिक स्पेल नहीं होता है, ठीक है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा रिवायर करते हैं ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि बेड पे लेटे रहो और स्विच वर्ड या हीलिंग कोड चैंट करते रहो तो चीज मिल जाएगी, नहीं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को रिवायरिंग होती है थोड़ी सी, वो मैं आपको बाद में डिटेल में समझा दूंगी। बट स्विच वर्ड्स एंड जो मैनिफेस्टेशन के लिए जो हीलिंग कोड्स होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं, एक पुश प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? वो भी मैं आपको दे सकती हूँ इन केस यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग। आपको अगर किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी से आप सराउंड हुए हुए हैं, ठीक है, आसपास बहुत नजर लगती है, बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, काम बिगड़ रहा है या तबीयत हमेशा खराब रहती है, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है? ऑरा क्लेंजिंग से आपका जो ऑरा है, जो आपकी एनर्जीज है वो क्लेंज हो जाती है, ठीक है? बाकी एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाती हैं, ऑफकोर्स नॉट फॉर लाइफ टाइम, बट हाँ ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये जब आप जाते हैं हीलर के पास तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, पॉजिटिविटी रखें, हैप्पी होके आए, डाउट के साथ, नेगेटिव थॉट के साथ, होगा नहीं होगा, या लाइक एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन, ये सब मत करिए। थोड़ा पॉजिटिव, हैप्पी, पेशेंस के साथ आइए, डेफिनेटली होगा, ठीक है? होगा सोचेंगे तो होगा, तो वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए उसमें, ओके? टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो तो गई है, बट ये भूले नहीं है क्या कॉन्वर्सेशंस होती थी आप दोनों के बीच में, या बिल्कुल जो लास्ट में एंड कॉन्वर्सेशन थी उसमें आपने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला। सो वो कॉन्वर्सेशन ही बार बार दिमाग में रिप्ले करते रहते हैं कि लास्ट कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी, किसने क्या बोला था, ठीक है? एंड इनका ये बिलीफ सिस्टम है दैट वी विल बी टुगेदर अगेन, भाई हम साथ होंगे, ये होना चाहते हैं और ये ना ये मान के चल रहे हैं। मे बी आप पूरे डिटैच हो गए हो अपनी तरफ से, बट ये अभी तक नहीं माने, इनको लग रहा है कि बस मुझे टॉरस मिलेगा और हम साथ होंगे, ठीक है? सो वी विल बी टुगेदर अगेन वाली एनर्जी है इनकी। एंड दे नो दे मेस्ड अप एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि इन्होंने क्या बोला था, क्या करा था, क्या एक्शंस थे, चीजें खराब इनकी वजह से हुई हैं, इनको सब पता है, ठीक है? सो इनको लगता है कि भाई गलती मेरी थी एंड आई नो आई मेस्ड अप, बट आई एम अपोलोजाइजिंग राइट नाउ एंड प्लीज लाइक लेट्स गेट बैक टुगेदर एंड हम दोनों साथ होंगे। तो ये वो वैसी वाली चीज कर रहे हैं। एंड ये बार बार ना ये भी सोचते हैं कि जब ये थोड़े से अकेले होते हैं तो इनको लगता है कि अच्छा मैं जिस सिचुएशन में हूँ या मेरी जो फीलिंग्स हैं या मैं जैसे सैड हूँ, क्या टॉरस भी वैसे ही सैड है? क्या वो खुश है मेरे बिना? सॉरी ये कार्ड नहीं, हाँ ये कार्ड, क्या वो खुश है मेरे बिना, ठीक है? या वो मूव ऑन कर गया है या कर गई है, या वो अभी भी मुझे याद करते हैं, स्टक हैं? सो वो वाली थोड़ी सी एनर्जी मुझे दिख रही है, वेयर दे कीप ऑन वंडरिंग इफ यू आर हैप्पी विदाउट देम और नॉट। एंड इट वाज एक्सट्रीमली हार्ड फॉर देम टू लेट यू गो। आपसे कट ऑफ करना, आपसे बात बंद करना, नो कांटेक्ट में जाना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। आपके लिए भी होगा आई एम श्योर, बट इनके लिए बहुत था। एंड ये वो चीज कन्वे करना चाह रहे हैं कि भाई मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि मेरे लिए कितना मुश्किल था टू लेट यू गो, ठीक है? एंड वो लेट गो शायद इसीलिए करना पड़ा बिकॉज इन्होंने ही चीज खराब कर दी थी। एंड हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन आए आप दोनों के बीच में जहां पे आप इनको बोलो कि भाई फ्रेंड्स रहते हैं, एक्सक्यूज मी, एंड ये बोले कि नहीं मुझे फ्रेंड्स नहीं रहना, आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये डेफिनेटली आपको अभी भी प्यार करते हैं, दे वांट टू बी टुगेदर विद यू, दे डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स, दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो उस चीज पे अगर आप अटके रहोगे ना कि भाई फ्रेंड्स रहते हैं, ये नहीं मानेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम एज फ्रेंड्स साथ में घूमेंगे फिरेंगे,
तो इनकी तरफ से एज फ्रेंड्स वाली एनर्जी कभी नहीं होगी, ये हमेशा मोर देन फ्रेंड्स की तरफ से ही आपको देखेंगे, ये चीज मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।